जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 के नोट्स जो मैंने बनाए थे और मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने क्लास 3 एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना 100% तय है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप ही का एग्ज़ाम होगा। चाहे तो आप एग्ज़ाम देखने के बाद आके मिला लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं सत्य कह रहा हूँ तो आप छोड़ सकते हैं वो 3 नंबर अपने। जय हिंद दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपने एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 के टॉपिक के हिसाब से। सबसे पहले बात की गई है बुक में बैम्बू ब्रिज की, कि बांस के पुल कहाँ होते हैं, तो असम में होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि बांस के पुल, बांस से कहाँ पुल बनता है, असम में बनता है। द ट्रॉली से कहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो लद्दाख में है। ट्रॉली से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो वो लद्दाख में। और लद्दाख हमारी अब क्या है, एक टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। वल्लम, केरल में जो प्रयोग करते हैं वल्लम, ये क्या होती है, लकड़ी से एक बनी छोटी नाव होती है। देखिए क्लास 4 और 5 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्लास 3 से क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए क्लास 4 और 5 में टॉपिक भी ज़्यादा हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आधे घंटे का होगा, लेकिन इनसे क्वेश्चन भरपूर आएंगे। एक वीडियो से कम क्लास 4 की आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन, और ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं क्लास 3 से। तो आगे बढ़ते हैं कि लकड़ी की बनी छोटी नाव, उसको क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं, और यह केरल में यूज होती है। बच्चे इससे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में कैसे, ट्रॉली से। असम में कैसे, बैम्बू ब्रिज से पुल बनता है। पुल किससे होता है, बैम्बू से, यानी बांस से बनता है वो पुल। बल्क, बैलगाड़ी। विलेज इन प्लेन, जो समतल एरिया है, जैसे हम लोग के यहाँ पहले क्या होता था, बैलगाड़ियों से जाते थे। बिहार साइड हो गया, ये सब क्या हो गया, बैलगाड़ियों से। लेकिन भाई अब तो नहीं जाता कोई, हमने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्या, जो हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। पिछली बार जब मैंने दिया था तो केवल एक क्वेश्चन बाहर से आया था, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके आए थे। तो याद रखिएगा, 30 में से 29 जरूरी है, ना कि 30वां एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं आया था। तो आप याद रखिएगा कि बैलगाड़ी बोलेगा तो विलेज इन प्लेन्स, यानी समतल जो जगह है वहाँ पर। वल्लम हो गया केरल में, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती। ट्रॉली लद्दाख होती है। और असम में क्या होता है, बांस से बने पुल होते हैं। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। याद रखिएगा, बच्चों पे संवेदनशीलता कैसे हम विकसित कर सकते हैं, इस पे चर्चा बहुत की गई है। बहुत मतलब क्लास 3 की मैंने आपको ये पढ़ाई उसमें भी की गई है, क्लास 4 में भी है। तो जानवरों की संवेदनशीलता पर चर्चा हम करके बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता जागरूक कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी सीटेट में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेगा अगर, यह है जुगाड़। जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है। उसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, गुजरात का जो व्हीकल है उसमें बुलेट होती है, ठीक है। जैसे बुलेट गाड़ी आपने देखा ही होगा, उसके पीछे एक ट्रॉली सी बंधी होती है, उसमें कई सारे बच्चे चढ़ के एक साथ जाते हैं। तो ये जुगाड़ की गाड़ी गुजरात की है। वैसे भी गुजरात है भाई, जुगाड़ है, मोदी जी की जगह है जुगाड़, गुजरात। तो ध्यान दीजिए आप अपने टॉपिक के, क्या है, गुजरात, या है जुगाड़। नेक्स्ट बात करेंगे, जंगल से जाते बच्चे। जंगल से जाते बच्चे, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। मूविंग, बर्फ पर चलते बच्चे। नॉर्थ हिल्स है, बर्फ पर चलते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड का है, और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड। नॉर्थ हिल्स है आपका, बर्फ पर चलते बच्चे, ये कहाँ का है आपका, नॉर्थ हिल्स। इसके अलावा अगर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते बोलेगा तो उत्तराखंड है, क्या है, उत्तराखंड। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है कि पहले असम, बांस से बना पुल असम। ट्रॉली लद्दाख। केरल वल्लम, लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं वल्लम। बैलगाड़ी जो प्लेस होते हैं, प्लेन प्लेस यानी समतल मैदान, वहाँ पे। उसके अलावा ऊबड़ खाबड़ रास्ते उत्तराखंड। और नॉर्थ हिल्स में क्या है, बर्फ़ पर चलते बच्चे। इसके अलावा आपका जुगाड़ गाड़ी कहाँ की है, गुजरात की। अब बात करते हैं कुछ जंतुओं पर, एनिमल्स पे।
पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी चुनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर छिपकली या मगरमच्छ। तो आपने देखा होगा कि पक्षियों के क्या नहीं होते हैं, पक्षियों के कान नहीं होते हैं, आपको दिखते नहीं लेकिन होते हैं, वो छिद्र होते हैं दरअसल। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो सुनते हैं, उन्हें सुनाई देता है। नेक्स्ट है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जानवरों के शरीर पर डिजाइन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनके शरीर के जो बाल होते हैं वो उसी आकार में होते ही हैं, तो वो हमें एक डिजाइन के रूप में दिखाई देते हैं और हमें वो प्रतीत होता है जैसे उनके ऊपर किसी ने कलर वगैरह कर दिया, डिजाइन वगैरह कर दिया हो। ठीक है, तो क्या होगा, जानवरों की खाल पर डिजाइन किस कारण? उनके शरीर पर बाल के कारण होता है। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में, जो मैंने नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, ये 100% है। एग्ज़ाम में देखिएगा, आपके एग्ज़ाम 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। उसके अलावा ये भी, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। जाहिर बात है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय भैंस, ये सब क्या हो गया, ये सब बच्चे देते हैं, बच्चे जन्मते हैं कि, और इनके कान भी दिखाई देते हैं, इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे पक्षी हो गया, उनके कान नहीं होते हैं ना, उनके शरीर पर बाल भी नहीं दिखाई देते हैं, और लेकिन वो अंडे देते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, विलुप्त होते जानवर, विलुप्त होते जानवर और पक्षी, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका पूछा गया है किसमें, ये सीटेट में, कि डोडो पक्षी और डायनासोर ये दो हैं। ये आपके सीटेट में पूछा जाएगा फिर से, क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, हर क्वेश्चन ये रिपीट होगा। याद रखिए, जितना मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ ये हर एक लाइन रिपीट होगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में होगा ही होगा, और क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो डोडो पक्षी और डायनासोर ये क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं ये दो हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि डायनासोर से मिलता जुलता जानवर, डायनासोर से मिलता जुलता जानवर कौन है, तो वह दरियाई घोड़ा है। कौन है, दरियाई घोड़ा जानवर जो है वह मिलता जुलता है किससे, डायनासोर से। इसका पसीना जो होता है गुलाबी होता है, दरियाई घोड़ा का पसीना गुलाबी होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, हाथी। हाथी की बात की जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे हर बार हर सीटेट में, आप सीटेट का प्रीवियस उठा के देखिएगा, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो आप मानेंगे कि हर बार हाथी से क्वेश्चन जरूर आया है, 100% एक क्वेश्चन आया है। दे देगा विशेषताएं कि इनमें से कौन सी हाथी की विशेषता नहीं है, और 3 कोई इनमें से रहेगा, एक कोई भी डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। जैसे हाथी एक दिन में कितनी पत्ती खा लेता है, झाड़ियाँ खा लेता है, 100 किलो से ज़्यादा, ये भी रह सकता है। सोते हैं हाथी कितना, 2 से 4 घंटे बस सोते हैं हाथी। पानी और कीचड़ खेलना क्यों पसंद है, क्योंकि उनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। आपने अगर कहीं चिड़ियाघर या नॉर्मल देखा तो हाथी क्या करते हैं, कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। क्या इससे क्या होता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट, गर्मी लगने पर क्या करते हैं, ये अपने कानों से हिलाकर हवा करते हैं। और हाथी झुंड में रहते हैं, लेकिन उस झुंड में हथनियाँ रहती हैं, हथनियों का झुंड होता है। हाथी केवल बच्चे के रूप में होते हैं और 14 से 15 साल की आयु तक ही बस हाथी रहते हैं झुंड में, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। लेकिन जो झुंड होता है हाथी का, उसमें हाथनी सबसे जो बूढ़ी, सबसे एजेड होती है, वह उस दल की नेता होती है, और एक दल में 10 से 12 हथनियाँ ही होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, एक क्वेश्चन आएगा, ये सारे पॉइंट में से 3 पॉइंट दे देगा और एक पॉइंट कुछ भी गलत दे देगा। मान लीजिए दे देगा ये ठंडक वाला पॉइंट, हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं, और हाथी के बच्चे कब तक रहते हैं, जो मेल रहते हैं वो कब तक रहते हैं झुंड में, 14 से 15 साल की एज तक। तो ये दे देगा और लिख देगा हाथी एक दिन में 200 किलो तक पत्तियाँ खाता है। क्योंकि एक और क्वेश्चन है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का वेट 200 kg होता है। तो आपको हो सकता है ये याद रहे, आप गलत आंसर लगा दें, लेकिन याद रखिएगा कि 100 किलो पत्तियाँ खाता है,
3 माह तक के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। मैंने देखिए लिखा भी है यहाँ पे भी, 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। ठीक है। हाथी झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी जो होती है झुंड की नेता होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो हाथी जब परेशानी होती है तो आप आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और सुरक्षा और देखभाल भी करते हैं एक दूसरे बच्चों की। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका ईवीएस में बहुत आया हुआ है कि सहजीवी, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। तो यह क्या है? यह सहजीवी का उदाहरण है। इसमें एक दूसरे पर निर्भर होता है, इससे दूसरे को नुकसान भी नहीं होता है। बगुला क्या करता है? भैंस पर बैठकर उसके ऊपर जो भी कीट वगैरह होता है उनको खाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट्स, पौधे से, कि मेधा पाटकर पर्यावरण मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। कौन मेधा पाटकर? ये दे देगा ऑप्शन में। और कौन नहीं जुड़ा है तो इसके साथ अमृता देवी बिश्नोई भी दे देगा, ये भी जुड़े हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये भी थे जिनकी अभी हाल ही में शायद डेथ भी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात 1730 और 31 की बात है जो आपके सीटेट में की गई है बुक में। अमृता देवी बिश्नोई की बात है। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में जो है, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक जगह है खेजड़ी गांव। खेजड़ी के वृक्ष की अधिकता के कारण ही खेजड़ी गांव इसका नाम पड़ा था। बुजुर्गों की बातें, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। याद रखिएगा, ये लाइन आ सकती है कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई, कौन? अमृता देवी बिश्नोई। कहाँ से हैं? खेजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन कर दिया था जब राजा के लोग पेड़ काटने के लिए आए थे, तो इन्होंने क्या किया था? जान दे दी थी अपनी। बात करते हैं अगर आगे की, तो अमृता और उसकी बेटियां गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। मैंने बताया था ना अभी कि 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी, पेड़ों को केवल बचाने के लिए। क्योंकि राजा के जो सैनिक थे उनको राजा ने आदेश बना दिया था पेड़ काट के लाने के लिए, क्योंकि उसे अपना महल बनवाना था उससे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये घटना देख करके राजा का भी हृदय पसीज जाता है और वह फिर मना कर देता है, और इसके लिए फिर वह बहुत सारे पेड़ों को भी लगवाता है। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। मैंने तो क्लास 3 में देखिए आपको पढ़ाया गया क्या कि बच्चों को बताना है कि बच्चों के स्कूल और कॉलेज विद्यालय के अलावा उनके घर के परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग, उनसे भी वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी का स्रोत क्या क्या लोग हो सकते हैं ये बताया गया था। अब बताया जाएगा कि कैसे बच्चे अब उन लोगों से जानकारी प्राप्त करें, तो इसके बारे में बताया जाएगा। और बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या क्यों कम हो रही है इस पर चर्चा की जाए। तो बच्चों की जागरूकता एनवायरनमेंट के प्रति बढ़ेगी कैसे? जब उनसे चर्चा करेंगे कि ये पक्षी आज आपको दिखता है क्या, चित्र दिखा के उनसे पूछेंगे, कहेंगे नहीं, तब हम उन पे चर्चा करेंगे उन पे कि क्या कारण है आखिर। तो पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर भी चर्चा की जा सकती है बच्चों से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सीटेट में इस बार पेडागॉजी में क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे। खेजड़ी की बात किया जाए, पेड़ रेगिस्तान के इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान के इलाके में। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। याद रखिएगा, इन पेड़ों की छाल दवा के काम आती है। ये देखिए क्लास 3 में पढ़ाया गया था ना, वैसे ही बताया गया है कि खेजड़ी के पेड़ों की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते। तो पूछ लिया कि इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, जो खेजड़ी की फलियाँ होती हैं उनकी सब्जियाँ बनाई जाती है। इसकी पत्ती वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। यानी सोचो हर एक भाग इस खेजड़ी वृक्ष का इम्पोर्टेंट है। तो ये एक वृक्ष भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट आप मत करते हैं अनीता और उसकी मधुमक्खियाँ। इनसे क्वेश्चन भी आता है कि इनसे जो क्वेश्चन आता है कि वह
मधुमक्खी के जो पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो वह होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर होता है। इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि मधुमक्खी इसी समय अंडे देती हैं। तो अनीता कुशवाहा कहाँ की थी? ये बोचाहा गांव, मुजफ्फरनगर जिला, बिहार। बोचाहा गांव, मुजफ्फरनगर जिला, बिहार की रहने वाली थी। RT एक्ट 614 मुक्त शिक्षा 1 से 8 याद रखिएगा, आ सकता है, आया हुआ आएगा भी। इसके अलावा स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, दरअसल अनीता कुशवाहा का ही ये एक सपना था कि वह एक मधुमक्खी शहद की जो होल सेलर हैं वो बने, क्योंकि बहुत महंगी शहद भी आती थी। और मधुमक्खियाँ इनके यहाँ बिहार में थोड़ा आसान होता है क्योंकि लीची के फूल पर मधुमक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खियाँ को क्या होते हैं, लीची के फूल रिझाते हैं, लिखा ना, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लोग मधुमक्खियाँ पालकर शहद को बनाते हैं। बिहार में आम बात है, वहाँ पे काफ़ी इसको लोग बनाते हैं। इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ भी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CTET का कि अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय जो होता है वह भी यही होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। अनीता मधुमक्खी पालक, बिकम अ बी कीपर। मधुमक्खी पालने की एक बक्से की कीमत 2000 रुपये थी। यह क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। उससे इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि मीठा घोल किससे तैयार होता है? तो वह चीनी और पानी से मीठा घोल तैयार होता है। किससे? चीनी और पानी से मीठा घोल तैयार होता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। याद रखिएगा, पूछेगा कि रानी मधुमक्खी क्या होती है, तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी होती है। छत्ते में नर मक्खियों का कोई भी खास काम नहीं होता, मतलब बेकार होते हैं, आलसी होते हैं साले। जान लो, पढ़ लो, समझ लो। फूलों का रस ढूंढना, मिलने पर एक तरह का नाच करना, ये एक प्रकार का नाच भी करती हैं जिससे मतलब पता चल जाता है और सारी मधुमक्खियाँ एक जगह इकट्ठा होकर फिर फूल वूल सब चूस चास डालती हैं। दूसरी मधुमक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ है। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। यानी कुल मिला के जो नर मक्खी हैं वो कुछ नहीं करते हैं, बैठ के खाते हैं जय सिया राम। तो मादा मधुमक्खियों का ही सारा काम होता है। अनीता क्या होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दे सके, क्योंकि जो और लोग थे वो मधुमक्खी पालन करने वालों को शहद की सही कीमत नहीं देते थे। तो आंसर में याद रखिएगा कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन समूहों में रहता है। तो मधुमक्खी रहती हैं, चींटियां रहती हैं, दीमक रहते हैं, ततैया रहते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी CTET का इस बार का क्वेश्चन है और आएगा भी। तो कौन कौन रहता है ग्रुप में या समूह में? मधुमक्खी रहेगी, चींटियां रहेंगी, दीमक रहेंगी, ततैया रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी ट्रैवल्स यात्राओं की। ओमना की डायरी में बहुत सारी बातें दी गई हैं इसमें, जैसे गांधीधाम कहाँ है? गांधीधाम कच्छ गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ गुजरात में गांधीधाम है। वहाँ से कहाँ तक की? केरल तक की यात्रा की गई है। किसमें? ओमना की डायरी में इसकी बात की गई है। कहाँ से? गांधीधाम कच्छ गुजरात से केरल तक की। केरल की बात करें, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, ये गुजरात में बहुत फेमस है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या प्रसिद्ध है गुजरात में? तो आप क्या बताएंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई।
ये यहाँ से जब चलना स्टार्ट करते हैं, दरअसल लाइन से बताया गया कब कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ का क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है वलसाड़ स्टेशन। ये भी आपका गुजरात में है। कहाँ? गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़। यहाँ क्या है? चाय, बटाटा वड़ा, पूड़ी साग और ठंडा दूध। ये कहाँ का है? वलसाड़ स्टेशन का है। इसके आगे बढ़ते हैं। रेलवे फाटक बंद होने पर गाड़ी का इंजन भी बंद कर देना चाहिए। ये क्या है? ये एक प्रकार का ज्ञान है जो बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, पेट्रोल भी बचता है या ईंधन की बचत होती है, हम बच्चों को बता सकते हैं। गोवा से केरल के रास्ते में पूरे 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कितने? 92 सुरंग और 2000 पुल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन। गोवा से केरल के रास्ते में कितना पड़ता है? 92 सुरंग और 2000 पुल। उदीपी स्टेशन जो कहाँ है? केरल अब पहुँच गया, ठीक है, गुजरात से निकल के केरल पहुँचे। उदीपी स्टेशन। इडली वड़ा, केले, वो भी छोटे और स्वादिष्ट, नारियल के पेड़, चावल की खेती। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग के सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये आएगा भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन आता है यहाँ से भी क्वेश्चन। याद रखिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सेट ज़्यादा बनाने होंगे। भाषा और राज्य। मलयालम केरल की, कोंकणी गोवा और मराठी महाराष्ट्र, गुजराती कर्नाटक की। कन्नड़, तो कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। मलयालम केरल की, कोंकणी गोवा की, मराठी महाराष्ट्र की। मलयालम में वलियम्मा, माँ की बहन यानी जो मौसी जिसे हम कहते हैं उसे मलयालम में वलियम्मा कहते हैं। और नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा। अम्मूमा, आ आधा माँ में पूरे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की, और माँ फिर आ की मात्रा, तो अम्मूमा लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। मलयालम में मौसी को वलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। फेरी क्या है? एक तरह की नाव है, केरल में यूज होती है फेरी। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि रेलवे टिकट पर क्या क्या शो होता है। रेलवे टिकट पर क्या क्या शो होता है, क्वेश्चन सीटेट पे आया हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म टिकट होता है रेलवे टिकट। तो रेलवे टिकट पर क्या क्या शो होता है? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी कितने किलोमीटर में है, यात्रियों की संख्या या उनकी वह आयु। ये 6 पॉइंट शो होते हैं। इनके अलावा कोई भी पॉइंट होगा तो सीटेट की दृष्टि से वह गलत होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रेलवे की टिकट में इनमें से कौन सी चीज़ शो नहीं होती है। तो इसमें इन 6 में से 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे, बाकी एक ऑप्शन मान लीजिए दे देगा कि सफ़र ख़त्म होने का समय। तो भाई साहब ये रेलवे टिकट पे नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनें ठंडी में भाई साहब 24 घंटा लेट भी हो जाती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मजाक लेकिन सही भी है। तो ये चीज़ शो नहीं होती, ये ऑप्शन में दे सकता है, देगा, देखिएगा क्वेश्चन आएगा इस बार 100% ऐसा ही सेम क्वेश्चन बना के देगा। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा है कि ये पक्का, चाहे सीधा पूछे चाहे मैंने जो क्वेश्चन बताया वही पूछ लेगा। तो 16,335 गांधीधाम नरकोल एक्सप्रेस है। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे है। आपको जो एक और क्वेश्चन सीटेट में दे देता है वो दरअसल ये जो चार्ट बना हुआ है इसी में से क्वेश्चन दे देता है कि जैसे इसी में दे देगा, यहाँ से पूछ लेगा कि अहमदाबाद से सूरत, एक ऑप्शन में रहेगा, एक में गांधीधाम से वडोदरा, एक में अहमदाबाद से वडोदरा, और एक और दे देगा अहमदाबाद से सूरत। सबसे बीच दूरी सबसे ज़्यादा किसके बीच है? ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और आपको इसी ग्राफ से आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है। ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। हाँ, नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के लिए हम कह सकते हैं बच्चों को वह अपने बड़ों के साथ या टीचर अगर संभव हो सके आसपास स्टेशन है तो वह खुद ले जाकर बच्चों को निरीक्षण करवा सकता है। स्वच्छता के बारे में, रैंप है कि नहीं दिव्यांगजनों के लिए, बच्चों को सुरक्षित पानी की व्यवस्था है कि नहीं आखिर। तो ये सब हम रेलवे स्टेशन में जाकर बच्चों को इसका अवलोकन करवा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इसका करवा सकते हैं।
उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, सीटेट में है तो ये क्वेश्चन देगा आपके, एनसीईआरटी बुक में है, सीटेट में है, ये आएगा ही आएगा, इस बार याद रखिएगा। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। पंखुड़ियों के अंदर बीज में पराग होता है, पंखुड़ियों के अंदर बीज में पराग होता है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी और केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले और यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी, सॉरी, याद रखिएगा कि खाए जाने वाले जो फूल हैं वो कौन से हैं? कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में और केरल में केले के फूलों की सब्जी। याद रखिएगा पंखुड़ियों के अंदर बीज में पराग होता है, पॉलन बोलते हैं, और फूलों की घाटी जो होती है वो उत्तराखंड फूलों की घाटी। परिवार के बारे में चर्चा की है किसमें? परिवार के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से। मात्र 10 पन्ने की नोट्स से 5 नंबर आना तय है आपका, तो पढ़ लीजिए। परिवार की बात की जाए तो देखिए कानून है हमारे यहाँ भारत में, बाल विवाह कानून बनाया गया। वो किस लिए बनाया गया आप जानते हैं? क्योंकि जो पहले शादियाँ हैं बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। लड़कियों की शादी 12 साल 13 साल, लड़कों की शादी भी 18 से 20 साल में। तो एक नियम आया है जिसमें बताया गया है कि लड़कियों की एज 18 साल होगी और लड़कों की एज कम से कम 21 साल होगी, इससे पहले शादियां नहीं हो सकती हैं। ये बाल विवाह अधिनियम में है। तो आंध्र प्रदेश में एक विशेष कैंप लगाया गया था। इस कैंप के द्वारा शादीशुदा जो लड़कियां थीं उनको स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उनकी मदद की जाती थी अगर उनको और पढ़ना होता था, ताकि वो आगे बढ़ सकें और पढ़ सकें। खेल हैं कबड्डी का खेल। कबड्डी का खेल किन किन और नामों से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी सीटेट में आएगा। चेडू गुड्डू, हुत्तुत्तू, हाडुड्डू, छू किटकिट, कबड्डी। ये कबड्डी को किस खेल के नाम कैसे कैसे जाना था? कबड्डी, छू किटकिट, हाडुड्डू, हुत्तुत्तू और चेडू गुड्डू, ये सारे नाम हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट का आ सकता है, हालांकि आया नहीं है अभी ये। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। खो खो में भी खिलाड़ियों को छूना बहुत ज़रूरी होता है, सेम होता है क्योंकि लगभग। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टर थी, ये आंध्र प्रदेश की थी। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। क्या? सीटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश। फादर इनके पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की उम्र से इन्होंने वजन उठाना शुरू किया था। 130 केजी तक वजन एक बार में उठा लेती हैं। इंडिया के बाहर इन्होंने कुल 29 मेडल जीते हैं। 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टर हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ के जाइएगा, आएगा। 3 बहनों की कहानी है ऐसे, मुंबई महाराष्ट्र की, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा। अध्यापक की बात करते हैं तो अध्यापक क्या करेगा? कई बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर हमें चर्चा करवाना है। जैसे क्या होगा कि क्रिकेट नहीं खेलना है, लग जाएगी चोट वगैरह, फुटबॉल, तो ये सब भावनाएं ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? चर्चा कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या क्या जरूरी होता है? सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। क्या होता है इससे? पत्तियों का रंग हरा करने के लिए काम आता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी होता है? जल यानी पानी, वाटर, सूर्य का प्रकाश, CO2 और क्लोरोफिल। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। पौधे के द्वारा प्रजनन करने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पौधे के द्वारा प्रजनन करने की क्रिया क्या होती है? परागकण। और पौधों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन होता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े भी खाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी इसके पहले मैंने बताया, जैसे केरल में केले के लिए और यूपी में भी आपको मैं बताया था, तो ये दोनों चीज़ आप सब याद रखिएगा। यूपी में ये कचनार के फूलों की सब्जी है,
तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं, ये क्वेश्चन इस बार इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही। पौधों के प्रजनन की बात करें, परागकण और निष्कासन ऑक्सीजन का भी करते हैं, CO2 का भी कहते हैं। दवाई में भी फूल जैसे अजवाइन, सर्पगंधा और भद्रा अर्जुन, ये छिछिरा, रोस और सैफ्रॉन, ये सब दवाइयों के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार, बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन आता ही आता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है। बिहार जिला मधुबनी पेंटिंग, और इसको GI टैग भी मिल गया है अब, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट भी बनता है और सीटेट में 100% आएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीटेट वालों को बहुत पसंद है। NCERT में ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात की गई है। यह पीसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाया जाता है। इस पेंटिंग में जो रंग यूज होते हैं वह प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल उन्हें बनाया जाता है, ना कि वो केमिकल युक्त तो नहीं होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में भी लाया जाता है, और चावल के घोल से इनके रंग बनाए जाते हैं जो इनमें यूज होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चित्रों में, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु भी इसके साथ बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि चित्रों में क्या क्या बनाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मछलियाँ, पंछी, फूल, पेड़, जानवर, इंसान और अन्य कई जीव जंतु भी इसके साथ बनाए जाते हैं। नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनसे बनाए हुए रंग होते हैं। कैसे? पेंटिंग में पिसे हुए चावल, जो चावल होते हैं उनको पीस दिया जाता है, तो ऐसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, ना कि आपके केमिकल युक्त। दादी माँ का नुस्खा आपने सुना ही होगा, जैसे मैंने बताया था कि नीम की छाल को रगड़ के लगा लिया जाए तो फोड़ा फुंसी जो होती है वो सूख जाती है। ये भी एक नुस्खा था। तो आगे बढ़िए, दादी माँ के नुस्खे में क्या दिया है? गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालें। इसके इस्तेमाल से सर्दी का, देखिए मौसम भी है और सर्दी की एक बात भी हो गई, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? 100% पूछेगा सीटेट कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालने से इसी किस मौसम में यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कठिन बनाएगा तो कुछ ऐसा ही बना सकता है। इसका उपयोग हम ठंडी में करते हैं, सर्दी में करते हैं, इससे त्वचा नहीं फटती है। यूपी में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर फूल से गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल और केवड़ा फूल से तैयार किया जाता है। यूपी में कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ये आपने एक और थीम पढ़ी थी कि थिंग्स वी मेक एंड डू। छठी थीम जो मैंने आपको बताई थी वो है एक बड़ा बदलाव। ये क्या है आपका? डेरा गाजी खाना, पाकिस्तान में, सोहनगांव हरियाणा भारत में है। गोबर को मिट्टी में मिलाकर लिपाई की जाती है। ज़मीन व कच्ची दीवारें जिससे मिट्टी में कीड़े ना लगे, इस पे लिपाई की जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि मट्टी और गोबर मिट्टी को मिलाकर कच्ची दीवारों पर लिपाई क्यों की जाती है? क्योंकि इनमें कीड़े ना लगे। ओके। और डेरा गाजी खाना कहाँ है? पाकिस्तान में है। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा भारत में है। नीम और कीकर की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। किसमें? नीम और कीकर में नहीं लगते। खेजड़ी वृक्ष में नहीं लगते। ये क्वेश्चन मैंने आपको खेजड़ी वाला बताया। खेजड़ी कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। पानी साफ करने का सबसे सरल तरीका क्या है? पानी को उबालना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। प्याज की बुआई जुलाई के महीने में होती है, याद रखिएगा क्वेश्चन। प्याज की बुआई जुलाई महीने में। और बेलवनिका
गांव कर्नाटक में है। चू चू करती आई चिड़िया। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 में बना है। गोरिया फाख्ता और शंकर खोरा ये स्पैरो डव्स ये क्या जोड़े में रहते हैं। स्पैरो डव्स और सनबर्ड्स ये क्या हैं, जोड़े में रहते हैं। यानी गोरैया फाख्ता और शंकर खोरा ये क्या हैं, जोड़े में रहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। पक्षी घोंसला बनाते हैं, वे अंडे देते हैं। कब? अप्रैल माह में अंडे देते हैं। याद रखिएगा, पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षी अंडा कब देते हैं? अप्रैल माह देते हैं। ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इंडियन रॉबिन, कलचिड़ी। कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन। पत्थरों के बीच में अंडे कौन देती है? इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी। घोंसला कैसे बनाती है? घास, पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि से क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पत्थरों के बीच में अंडा कौन देती है? आप लगाएंगे कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। और कैसे बनाती है? तो घास, पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, बाल और रुई से यह घोंसला बनाती है। कैरो, पेड़ की सबसे ऊंची डाल या ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा। ये क्वेश्चन भी आएगा। और कैसे बनाता है? लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ों से बनाता है। नेक्स्ट बनाते हैं कोयल। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पक्षी इनमें से घोंसला नहीं बनाता? आपको कौवा दे देगा, फाख्ता, गौरैया, इंडियन रॉबिन, तो ये सब नाम आपको दे देगा। और आंसर क्या रहेगा? कोयल। कोयल भी ऑप्शन में रहेगा। तो कोयल क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। फाख्ता, डव क्या होता है? ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ के बीच में अपने घोंसले बनाती है। इसके अलावा गौरैया यानी स्पैरो जो होती है, अलमारी, घर की अलमारियों के पीछे, आईनों के पीछे, घर की दीवार के पीछे, इन सब जगहों में बनाती है घोंसला। कबूतर पुराने मकानों तथा खंडहरों में, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है गिजुभाई बधेखा, गुजरात। बच्चों को मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र कौन लिखता था? गिजुभाई बधेखा। ये गुजरात के हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, बोलिएगा नहीं। फिर नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, गिजुभाई बधेखा हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ, किस्से और पत्र लिखते थे। शंकर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना घोंसला बनाते हैं, और ये क्या होता है? अपना लटकता घोंसला बनाता है। शंकर खोरा क्या होगा? सनबर्ड। लटकता हुआ घोड़ा लटकता हुआ ये आपका घोंसला बनाएगा। कैसे? किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी पर। घोंसला क्या होगा? बाल। ये वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वीवर, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे पसंद सबसे अच्छा लगता है उसमें वही वह अंडे देती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी, नर पक्षी है, जो अपने घोंसले बनाता है और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखकर उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। तो वह आंसर होगा वीवर। क्या होगा? वीवर। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो आंसर क्या होगा इसका? मोर। ये पहली दे सकता है और क्वेश्चन का आंसर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे ही नीला, या कौन होगा? मोर होगा। पक्षियों के कई दुश्मन, मनुष्य और दूसरे जानवर भी कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। काऊ की बात करेंगे। आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये किस लिए होते हैं? घास को चबाने के लिए। आगे के क्या होंगे? छोटे होंगे पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते हैं तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरी तरह निगल जाता है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि सांप के दांत होते हैं या नहीं होते। तो जी हाँ, सांप के दांत होते हैं, याद रखिएगा आज से। और वह अपने जो शिकार को होता है वह निगल जाता है, ना कि चबाता है।
दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, या क्वेश्चन सीटेट में आया होगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और यह दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो यह आंसर होगा गिलहरी। क्वेश्चन आया हुआ है, लोग चूहा लगा के चले आते, चूहा मत लगा देना, ठीक भाई। गिलहरी है, लिखा भी देखो दिखा दिया, इसीलिए क्या है, गिलहरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया दोस्तों, इतनी नोट्स थी, और ये नोट्स पर्याप्त हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5+ क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में। जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम होंगे, जिस जिस दिन एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। किसी दिन पूछ लेगा कि दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं, तो गिलहरी बोल देगा। दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने के काम आता है, क्वेश्चन दे देगा। ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन बिल्ली होगा, आपको बिल्ली आंसर देना होगा। ऐसे ही गाय का पूछ सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।